मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हों, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हों, ऑडियो लीक्स का एक सिलसिला चल निकला है। ये टेलीफोन कॉल्स नहीं है, तो ये तो बाकायदा गुफ्तगू है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, डिफेंस स्ट्रेटजी है। अगर ये चीजें आउट हो गई कल को, पाकिस्तान को सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे। इन ऑडियो लीक्स के बाद नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को कितना नुकसान पहुंचेगा? अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस आया मिलने के लिए तो वो कहेगा जनाब जरा बाहर आए, बाहर बात करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी जनाब सुहेल वड़ाई साहब मौजूद हैं और जो ऑडियो लीक्स का एक सिलसिला चल निकला है इसके ऊपर इनसे बात करते हैं। सर, ये बात किस तरफ जाएगी? मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हों, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हों, बड़ी अहम बातें हैं जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुआ करती हैं और वो पब्लिक में जा रही हैं, लोग हैक करके हमें बता रहे हैं। क्या देखते हैं, क्या पहले कभी इस तरह हुआ? नहीं, ये पहली दफ़ा है इस तरह का सीरियस क्राइसिस। मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ा ख़तरनाक है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान की अपनी एक डिफेंस स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान के इंटरनेशनल अपने मामलात हैं। अगर ये चीज़ें आउट हो गई कल को तो पाकिस्तान को सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें क्यों नहीं हमने इसका इंतज़ाम किया और क्यों ये लीकेज है। वैसे तो अमेरिका की भी लीकेज हो गई थी जूलियन असांज के ज़माने में, केबल्स की, लेकिन ये उससे भी बड़ा थ्रेट है। ये तो गुफ्तगू लीक हुई है और इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है या ऐसा कोई उन्होंने इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है। ये टेलीफोन कॉल्स नहीं है, ये तो बाकायदा वो अमेरिका में जो जूलियन असांज ने ली थी वो तो केबल्स थी। तो ये तो बाकायदा गुफ्तगू है। इसमें तो अब कहा जा रहा है कि कुछ सहाफ़ी हज़रात हैं, उनकी भी हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर की होने वाली बातें। मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की एक बात होती है मरीम नवाज़ साहिबा के दामाद के हवाले से, इसी तरह इमरान खान साहब की आती है और वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कह रहे हैं कि हमने इसके ऊपर खेलना है। तो इन ऑडियो लीक्स के बाद नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को कितना नुकसान पहुँचेगा? डेफिनेटली मेरा ये ख्याल है कि ये पहली तो बात यह है कि एक तरफ तो ये बड़ा ख़तरनाक है, दूसरी तरफ इससे एक्सपोजर भी मिलता है, एक्सपोजर भी मिलता है कि ये अंदर पे क्या कर रहे हैं और इनका बातन और ज़ाहिर में कितना फ़र्क है। और जो बातें ये अंदर करते हैं उससे इनका जो सियासी गंद है वो भी ज़ाहिर होता है। कभी आपने तो आप जितनी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ है उसकी ऐनी शाहिद है, आपने कभी इस तरह का भौचाल इससे पहले कभी देखा है कि इस तरह का कोई स्कैंडल आया हो, पूरा मुल्क हिल गया हो, इन्फॉर्मेशन इस तरह से निकली हो बाहर? स्कैंडल्स तो बड़े बड़े आए हैं, लेकिन ये अपनी नोयत का सिक्योरिटी थ्रेट है। ये बेसिकली तो पाकिस्तान के अदारों के लिए चैलेंज है कि जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं कि वो कहाँ सोए हुए हैं और किस तरह से ये हो गया और मुसलसल हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ भी हुआ है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ भी हुआ है। कल कलां को हम ये ना कहें कि हमारे सिक्योरिटी के अदारे या दूसरे दफातर जो हैं उनकी भी अगर इस तरह की चीज़ें लीक हो गई तो फिर क्या बनेगा। और एक थ्योरी इस तरह से मार्केट में आती है, वो कहते हैं जी कि ये तो सिर्फ सियासतदानों को गंदा करने के लिए शायद कोई इस तरह की चीज़ें निकाली जा रही हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? लेकिन इसमें तो देखें, अगर ये किसी के पास ये सिस्टम मौजूद है तो वो हो सकता है आज सिर्फ सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है, कल किसी दूसरे अदारे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर दे, फिर क्या करेंगे। और इस तरह से जब आपकी इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाए तो दुनिया आपको किस नज़र से देखती है? ज़ाहिर है दुनिया तो फिर आपसे बात करने से घबराएगी। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस आया मिलने के लिए तो वो खुल के बात ही नहीं कर सकेगा। वो कहेगा जनाब ज़रा बाहर आएँ, बाहर बात करते हैं। आमतौर पे वैसे वज़ीर-ए-आज़म हाउस या इस लेवल के जो बड़ी जगह हैं जहाँ पे बाअसर स्टेट के लोग होते हैं, क्या वो वहाँ पर रिकॉर्डिंग की जाती हैं? वैसे रिकॉर्डिंग की जाती हैं लेकिन ऑफिशियल एजेंसीज करती हैं। आपके मुल्क के सुराग रसां इदारे तो ये करते हैं, लेकिन ये कि कोई प्राइवेटली कर ले ये तो सोचा भी नहीं जा सकता है। इसके लिए बाकायदा कोई क्लीन अप ऑपरेशन होते हैं, बाकायदा चीज़ें चेक की जाती हैं। हम जाते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस, हमारे मोबाइल बाहर रखवा लिए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई बंदा अंदर चीज़ें लेके गया है, उसने फ़िट की हैं, फिर वो उससे रिट्रीव किया है, ये सारा कुछ हुआ है तो तभी मुमकिन हुआ है। सब अब हम क्या करें जहाँ पे फंस गए हैं? एक ये भी डर लगा रहेगा कुछ हो आएगा, मुल्क को कमज़ोर करेगा। क्या करें? इस स्टेज में क्या होना चाहिए? इसके लिए एक तो हाई लेवल जैसे इंक्वायरी कमेटी कह रहे हैं वो इंक्वायरी कमेटी बनाएं और
پتہ کریں کہ کس نے یہ کیا ہے اور پھر اس کا سدباب کیا جائے تاکہ آئندہ نہ ہو۔ اور سیاستدان کسی ویک پوزیشن پہ کھڑے ہو گئے ہیں سب کے بعد؟ ظاہر ہے اس سے ایکسپوجر تو ہوا ہے، اور سارے سیاستدان تو نہیں، لیکن ظاہر ہے جس کی یہ ٹیپ نکلے گی وہ ایکسپوز ہوگا، اور اس کی اندر کی باتیں اور ہوتی ہیں، باہر کی باتیں اور ہوتی ہیں۔ یہ جو تضاد ہے یہ پھر پریشان کرتا ہے لوگوں کو۔ عمران خان کی مقبولیت تو اس وقت پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے، وہ جہاں جاتے ہیں جلسے ہوتے ہیں، شاندار جلسے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اس طرح کی گفتگو آنا کہ یہ تو اس کے اوپر ہم نے کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا، اس کے بعد بھی کوئی اثر پڑنے والا ہے سیاست؟ میرا خیال ہے کہ فوراً اثر تو نہیں پڑے گا، لیکن الٹیمیٹلی قوم کی جو یادداشت ہے اس کے اندر تو یہ چیزیں رجسٹر ہو جاتی ہیں، اور مخالفین کے پاس ایک اچھا ہتھیار مل جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ پلے کر رہے ہیں صرف، اور وہ خود ہی واقعی انہوں نے کہا کہ ہم پلے کر رہے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی فوراً اس کا اثر نہیں پڑتا، لیکن ان دا لانگ رن یس، ان دا لانگ رن قوم کی میموری جو ہے اس کے اندر یہ محفوظ ہو گیا ہے کہ یہ کیا گیا ہے۔ ڈیفینسو پوزیشن پہ چلے جائیں گے خان صاحب؟ نہیں جائیں گے، وہ تو مانیں گے ہی نہیں، لیکن الٹیمیٹلی بہرحال قوم کو تو پتہ ہوگا نا کہ یہ کر رہے ہیں۔